ये कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, धर्म अथवा जाति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कथा के रूप में ही ग्रहण करें। कहते हैं मनुष्य के कर्म उसकी परछाई की तरह होते हैं। वो चाहे कितनी ही दूर क्यों ना भाग जाए, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। मनुष्य जीवन भर अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। और जब बुरे कर्म सीमा पार कर जाते हैं तो उनका हिसाब इस दुनिया में ही चुकाना पड़ता है। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक मनोचिकित्सक हूँ। मेरी जिंदगी सामान्य चल रही थी। सम्मान था, पैसा था, अपना निजी क्लिनिक था, लोग मुझ पर भरोसा करते थे। लेकिन एक भयानक रात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। दुर्घटना। आज से ठीक 1 वर्ष पहले की बात है। मैं शिवाजी मेडिकल कॉलेज से देर रात लौट रहा था। सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। घड़ी में रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। हाईवे पर बस मेरी कार की हेडलाइट्स की रोशनी दौड़ रही थी। मुझे डर था कि बारिश तेज ना हो जाए, इसी कारण मैंने गति थोड़ी बढ़ा दी। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। एक अनजान नंबर। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए फोन उठाया ही था कि अचानक एक लड़की सामने आ गई। तेज टक्कर हुई, धड़ाम। वो सीधे मेरी कार के बोनट से टकराई। मैं चीख पड़ा, पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। हे भगवान, दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैं कांपते पैरों से बाहर निकला। सड़क पर एक लड़की पड़ी थी, सफेद सूट, लंबे खुले बाल और शरीर से बहता हुआ खून। आप ठीक तो हैं? मैं घबरा कर बोला। कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी नब्ज टटोली। सांस चल रही थी पर बहुत धीमी। अगर अभी अस्पताल ना ले गया तो मर जाएगी। मैंने उसे उठाकर पिछली सीट पर लिटाया और कार दौड़ा दी। हर 2 सेकंड में मैं रियर मिरर देख रहा था। खून उसकी गर्दन और कपड़ों को लाल कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, बस जिंदा रहना। तभी रियर मिरर में मैंने कुछ देखा। वो लड़की बैठ चुकी थी। उसका चेहरा अब सामान्य नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, होंठ टेढ़े और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे किसी मुर्दे ने हंसना सीख लिया हो। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। गला सूख गया। स्टीयरिंग हाथों से छूटते छूटते बचा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। 8 महीने का अंधेरा। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, आपको गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है। मैं खुद डॉक्टर था, फिर भी अब मरीज बन चुका था। मुझे वही चेहरा बार बार दिखाई देता। नींद में चिल्ला कर उठ जाता। कभी लगता कोई पीछे खड़ा है, कभी महसूस होता कोई मुझे देख रहा है। 8 महीने तक मैं अपने ही घर में कैद रहा। दवाइयाँ, थेरेपी, डरावने सपने। धीरे धीरे मैं सामान्य हुआ। फिर दोबारा अपने क्लिनिक जाना शुरू किया। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। मीरा। 14 दिसंबर की ठंडी शाम थी। मैं क्लिनिक बंद कर रहा था कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डॉक्टर साहब। सामने लगभग 22 वर्ष की युवती खड़ी थी, सुंदर, सौम्य, पर आंखों में गहरी उदासी। अचानक मेरा दिल तेज धड़कने लगा। वही चेहरा, हालांकि अब वो सामान्य दिख रही थी। मेरा नाम मीरा है, उसने कहा। मैं पास ही रहती हूँ, आपसे मिलने बहुत दिन से सोच रही थी। मैंने उसे अंदर बैठाया। बताइए क्या समस्या है? मीरा ने गहरी सांस ली। मेरे पिता 2 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन अब वो मुझे दिखाई देते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, कभी सीढ़ियों पर, कभी कमरे में, कभी बगीचे में। वो कुछ कहना चाहते हैं पर मैं समझ नहीं पाती। मैंने कहा, ये मानसिक भ्रम भी हो सकता है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या वो सच में है या मैं बीमार हो रही हूँ? उसकी बातों ने मेरी पुरानी यादें जगा दी। मैं मना करना चाहता था, लेकिन जाने क्यों मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। सुनसान हवेली की ओर। हम उसकी कार में बैठे। शहर पीछे छूटने लगा। धीरे धीरे वही पुराना हाईवे आ गया, वही जगह जहां वो हादसा हुआ था। मीरा मुस्कुराकर बोली, क्या आप पहले कभी इस सड़क से गुजरे हैं? मैंने सूखी हंसी हंसी। हाँ, और कभी भूल नहीं सकता। कुछ देर बाद वो बोली, वो रहा मेरा घर। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जर्जर दीवारें, टूटे खंबे, सूखे पेड़। मैंने कार पार्क की। मीरा बाहर उतरी। आप अंदर आइए, मैं अभी आती हूँ। मैं मुख्य द्वार तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर घुसते ही सड़ंद और पुरानेपन की गंध आई। तभी पीछे से भारी आवाज आई,
आप कौन हैं? मुड़कर देखा, एक छोटा कद का बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, थकी आंखें। मैंने कहा, मैं डॉक्टर हूं, आपकी बेटी मुझे लाई है। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरी बेटी? उसने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा किया। वही लड़की, मीरा। ये मेरी बेटी थी? उसकी आवाज कांप गई। मीरा 2 साल पहले मर चुकी है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं लड़खड़ाती आवाज में बोला। मैं तो अभी उसी के साथ आया हूं, वही मुझे यहां लेकर आई है। बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में देखा। उसकी नजर में दर्द था और थकान भी। डॉक्टर साहब, आप बैठिए। वो मुझे पुराने सोफे पर बैठा देता है, फिर भारी सांस लेकर बोलता है, मीरा की आत्मा अक्सर लोगों को यहां तक ले आती है, लेकिन वो हवेली के अंदर कभी नहीं आती। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से पानी पिया। दीवार पर लगी तस्वीर अब मुझे घूरती हुई लग रही थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, 2 साल पहले की रात। बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है। 2 साल पहले मीरा एक समारोह से लौट रही थी। उसके साथ उसका दोस्त कुणाल था, जिस पर उसे भरोसा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कुणाल ने मीरा को मीठी बातों में फंसाया और हाईवे से हटकर एक वीरान जगह ले गया। वहां उसके 2 और दोस्त पहले से मौजूद थे। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तीनों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत को नोच डाला। मेरे भीतर कुछ टूट गया। वो बोलता रहा। जब उनकी हवस शांत हुई तो उसे अधमरी हालत में उसी हाईवे पर फेंक दिया। कुछ घंटों बाद मुझे मीरा मिली। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखों में जिंदगी नहीं थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैं कमजोर पड़ गया डॉक्टर साहब। मैं सोच बैठा कि ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। उसकी आवाज कांपने लगी और मैंने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोट दिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। आत्मा का बदला, बूढ़ा आदमी सिसकते हुए बोला। कुछ दिनों बाद मीरा की आत्मा उसी हाईवे पर दिखाई देने लगी। उसने पहले उन तीनों लड़कों को एक एक करके मार डाला। भयानक मौत। और अंत में उसने मेरी ओर देखा। उसने मुझे भी मार दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप? वो धीमे से मुस्कुराया। मैं भी मर चुका हूं डॉक्टर साहब। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं उठ खड़ा हुआ, हवेली घूमने लगी। तो फिर मैं किससे बात कर रहा हूं? तभी मुझे याद आया, उस रात हाईवे पर मैंने किसे उठाया था। मेरी गलती। मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला, कार तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही ड्राइव सीट पर बैठा, मेरे दिमाग में पुरानी यादें उभर आई। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना, 3 युवक गंभीर हालत में। मैं वहां पहुंचा था। 2 की मौके पर मौत हो चुकी थी, तीसरा जिंदा था। उसका नाम कुणाल। मैंने पूरी कोशिश से उसकी जान बचाई थी। वही कुणाल जो मीरा का अपराधी था। मैं उसकी जान बचाकर एक राक्षस को दुनिया में लौटा लाया था। अगली सुबह मुझे याद नहीं मैं कब घर पहुंचा। सुबह होश आया तो खुद को कार में बेहोश पाया। वॉचमैन ने बताया, रात में लगभग 20-22 साल की लड़की को यहां से जाते देखा था। मेरा खून जम गया। अब भी साथ है वो। कुछ दिनों बाद पता चला कुणाल की भी रहस्यमयी मौत हो गई थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। मीरा की आत्मा आज भी मुझे दिखाई देती है, कभी क्लिनिक के शीशे में, कभी सड़क किनारे, कभी सपनों में। पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जान चुका हूं यह सब मेरी उस एक गलती की सजा है। घनघोर बरसात में राघव अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमड़ कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावह अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट जैसी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। कीचड़ में धंसी बैलगाड़ी को खींचते हुए वो बुदबुदाया, चलो रे बैलों, थोड़ा और, अभी हमें सोनापुर पहुंचना है।
काश मैं मेले में इतनी देर तक ना रुका होता। अचानक तेज बिजली चमकी। हे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरती लग रही है। मेले की भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही थी। यहाँ तो बस डर ही डर था। बारिश और तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की चोट का एहसास होता था। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी ध्वनियां। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी रास्ते के बारे में उसने कई डरावनी कहानियां सुनी थी। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि बारिश के शोर के बीच भी वो साफ गूंज रही थी। ये तो मंदिर की घंटी है। राघव ने बैलों को उसी दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूर चलने के बाद घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों से बना हुआ, भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वो गाड़ी रोककर डर और उत्सुकता के साथ मंदिर के अंदर चला गया। अंदर सब साफ था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थी। दूध और चंदन की खुशबू फैली हुई थी। कोई है यहाँ? तभी पीछे से एक वृद्ध साधु निकले। गेरुए वस्त्र, शांत आंखें, मगर चेहरे पर गहरी चिंता। कौन हो बेटा? महाराज, मेरा नाम राघव है, रास्ता भटक गया। साधु कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, इस जंगल में रात को रुकना ठीक नहीं, और अगर तुमने घंटी सुनी है तो जान लो वो हर किसी को नहीं बुलाती। राघव घबरा गया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, आज यहीं रुक जाओ, लेकिन आधी रात के बाद कोई भी आवाज आए बाहर मत जाना, चाहे कोई रोए, चाहे तुम्हारा नाम ले। जी महाराज। साधु ने फल दिए, चटाई और कंबल दिया। राघव शिवलिंग को प्रणाम कर लेट गया। कुछ देर बाद, राघव बेटा बाहर आ जा। उसकी माँ की आवाज। मैं तेरी माँ हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। राघव चौंक गया। माँ। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी किसी ने हाथ पकड़ लिया। पीछे साधु महाराज थे। रुको, बाहर मत जाना। लेकिन महाराज, वो मेरी माँ है। साधु बोले, वो तेरी माँ नहीं है, वो छाया है। वो इंसान के मन का प्रेम पढ़ लेती है। बाहर आवाज गूंजने लगी, बेटा मुझे बचा ले। साधु तुरंत शिवलिंग के सामने बैठ गए और मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम काल भैरवाय, हर हर महादेव। अचानक बाहर से डरावनी हंसी गूंजी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मंत्र तेज होते गए। पूरा मंदिर कंपन करने लगा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। साधु ने कहा, अब डर मत बेटा। वो चली गई। सुबह मंदिर के बाहर अजीब पैरों के निशान थे। साधु बोले, ये उसी छाया के हैं। राघव ने पूछा, महाराज वो कौन थी? साधु ने बताया, कभी वो भी इंसान थी, पति के मौत के बाद टूट गई, इसी जंगल में जान दे दी। अब हर तूफानी रात लौटती है माँ की आवाज बनकर। राघव कांप उठा। अगर तुम बाहर चले जाते तो आज जिंदा ना होते। राघव ने चरण छुए। सुबह वो गांव पहुंचा। माँ आंगन में बैठी थी, बिल्कुल सुरक्षित। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सारी घटना सुनाई। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई, और आज भी लोग कहते हैं उस जंगल में तूफानी रातों में माँ की आवाज सुनाई देती है। इसी वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताना कि ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आपको। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी YouTube